आज ना सुबह से ही पता नहीं क्यों छोले भटूरे खाने का बहुत मन हो रहा था। कभी कभी ना बस किसी एक चीज़ का इतना मन कर जाता है कि फिर कुछ और खाने का मन ही नहीं करता। तो मैंने सोचा बाहर से मंगाने के बजाय आज घर पर ही बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने छोले को रात में ही भिगोकर रख दिया था। अब इन्हें अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में कुक कर लेती हूँ। तो मैंने ना कुकर में छोले डाल के पानी डाल के और कुछ खड़े मसाले डाल के उसे सीटी लगाने के लिए रख रही हूँ। और पता है ये कुकर ही ना मुझसे बार बार बंद ही नहीं होता है, जब देखो तब दिक्कत कुछ आती ही है। पर चलो बंद हो गया फ़िलहाल। और जब तक छोले कुक हो रहे हैं तब तक मैं भटूरे के डो लगा लेती हूँ। और वैसे भी भटूरे के बिना तो छोले अधूरे ही हैं। तो सबसे पहले मैदा लूँगी। तो मैं यहाँ पर कप से 4 कप मैदा ले रही हूँ। अब उसमें हम सूजी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ सूजी आधा कप ले रही हूँ। अब हम उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अब हम उसमें आधा कप दही ऐड करेंगे। अगर दही बहुत खट्टी है तो 4 से 5 चम्मच ही यूज़ कीजिएगा। अब मैं उसको अच्छे से मिक्स करके उसका डो रेडी कर लूँगी। तो अब मैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और उसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लूँगी। डो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट सा होना चाहिए। बीच में ना हम उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 स्पून सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ और उसे मैं ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हाथों के हेल्प से डो को थोड़ा पटक पटक कर अच्छे से नीड कर रही हूँ। इससे ना डो सॉफ्ट इलास्टिक हो जाएंगे और भटूरे अच्छे से पफ होने में हेल्प मिलेगी। अब हमारे भटूरे के डो रेडी हो गए हैं। तो हम इसे एक बर्तन में डालकर और कवर कर कर थोड़ी वार्म जगह पर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे ना डो अच्छे से सेट हो जाएगा और भटूरे भी सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं ना छोले के लिए प्याज को छीलकर और चॉपर में छोटे छोटे क्यूब साइज़ में चॉप कर ले रही हूँ। और देखिए हमारे प्याज चॉप हो गए हैं। इधर मेरे छोले भी गल गए थे और देखिए कितने अच्छे से छोले गल गए हैं। तब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे सारे छोले को और फिर हम इसी कुकर में ऑयल ऐड करेंगे। वैसे छोले भटूरे मेरे लिए बचपन से ही फेवरेट रहे हैं। मेरे बर्थडे पर मुझे छोले भटूरे ही चाहिए होते थे और मैं मम्मी से एक बार बोलती थी कि बर्थडे पर छोले भटूरे बना देना और वो बना देती थी। वैसे ना बचपन के दिनों की तो बात ही अलग है। सबके कोई ना कोई बचपन के फेवरेट डिश होंगे ही ना। मेरे तो छोले भटूरे थे। यहाँ पे मैंने ना तेल ऐड कर दिया है। जैसे ही मेरे तेल गरम हो गए हैं तब हम उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करूँगी और फिर जो हमने प्याज चॉप्ड किया था वो ऐड करके उसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। और देखिए मेरे प्याज किस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे जो कि कुटी हुई है और इसे हम ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ना चॉप्ड हुए हुए टमाटर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ना 3 टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से भून लूँगी। और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तब अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ मसाले में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, मेरे चम्मच छोटे हैं तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। फिर उसमें हम 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और फिर 1 चम्मच मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी और इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी। और जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब हम उसमें बॉइल्ड काबली चना और बॉइल्ड काबली चना के साथ जो पानी था वो एक साथ ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें हम पानी अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 6 विसल आने तक कुक कर लेंगे। देखिए फिर से ढक्कन नहीं बंद हो रहा है, मेरे साथ ये अक्सर होता है। जब तक हमारे छोले कुक हो रहे हैं तब तक हम डो के पेड़े बना के रख लेते हैं। तो देखिए डो कितने अच्छे से हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ना आपको सेम वैसे ही करना है और इसके गोल गोल अच्छे से पेड़े बना के रख लेने हैं। तो आपको जितने खाने हैं एक बार में उतने पेड़े बना के रख लें। तो मैं यहाँ पे इसके पेड़े बना के रख लूँगी।
अब हम छोले को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे छोले कुक हो गए हैं। अब हम इसे अच्छे से चला के एक बार देख लेते हैं। अब हम इसमें ना तड़का देंगे। तो मैं इसमें ना बटर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर का तड़का दूंगी। मैंने एक छोटी सी तड़का कलछी में बटर और रेड चिली पाउडर को गरम करके छोले में तड़का दे रही हूँ। और देखिए कितने अच्छे से हमारे छोले रेडी हो गए हैं और कितना टेस्टी दिख रहे हैं ना। वैसे जैसे जैसे खुशबू आ रही है ना, अब वेट करना ना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने जो भटूरे के छोटे छोटे पोर्शन बनाए थे उसमें ऑयल लगा के और हाथ की हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर मैं इसे बेलन के हेल्प से इसे बेल लूँगी। और देखिए मैं इसे ना लंबा लंबा बेलने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ना मेरा बस एक ही एम होता है कि भटूरे अच्छे से पफ हो जाए, शेप परफेक्ट हो या ना हो वो बात की बात है। देखिए मैंने बेलन के हेल्प से इसे अच्छे से बेल लिया है। अब मैं इसे हाथ में लेकर और ऑयल में फ्राई करूँगी। वैसे ऑयल ना गरम होना चाहिए, अच्छा खासा गरम होना चाहिए, लाइक धुआं आ रहा हो हल्का हल्का। अब देखिए मैंने इसमें भटूरे डाल दिए हैं। अब इसकी कलछी के हेल्प से मैं इसके ऊपर से थोड़े थोड़े ऑयल डालूँगी। सेम ऐसे इससे करने से ना ये फूलने लगते हैं। और देखिए हमारे भटूरे अच्छे से फूल रहे हैं ना, कितने परफेक्टली फूल रहे हैं। एक साइड से कुक हो गए हैं तो मैं इसे पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक कर लूँगी। मेरे दोनों साइड से भटूरे अच्छे से कुक हो गए हैं तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। वैसे मुझे लगता है ना कुछ डिशेस के साथ सिर्फ टेस्ट नहीं, मेमोरी भी जुड़ी होती है। इसीलिए जब भी छोले भटूरे बनते हैं मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन याद आ ही जाते हैं। आज भी वही टेस्ट याद करके बना रही थी, बस अब मम्मी के हाथ का नहीं अपने हाथ से। तो फाइनली मेरे छोले भटूरे रेडी हैं। आज मन भी था, बना भी लिया। बहुत टेस्टी बने हैं। कुछ रेसिपीज़ ना सिर्फ पेट भरती है, कुछ पुराने यादें भी साथ ले आती है। दिल से बनाया, दिल से शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।